गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 7.2 के जो क्वेश्चन रह गए थे उनको कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास पिछली वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब हम इसका 4th क्वेश्चन करेंगे। तो 4th क्वेश्चन में दिया है इसने ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC व AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर हैं। BE और CF बराबर हैं। उसके बाद हमें दिया है इसने दर्शाइए कि हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACF के। दूसरा पॉइंट हमें सिद्ध करना है इसके लिए AB बराबर AC, अर्थात त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। डायग्राम दिया है इसके लिए हमें, हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, A, B और C। हमें कहा है कि AC पर है BE, AC पर BE शीर्ष लंब है, ये E बिंदु है, शीर्ष लंब है ये। फिर AB पर है CF, CF हमने शीर्ष लंब खींचा है, ये हमारे पास है F बिंदु। हमें कहा है कि ये दोनों शीर्ष लंब क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACF के। तो इसके लिए दिया है वो लिखेंगे पहले हम, क्या दिया हुआ है, शीर्ष लंब BE बराबर CF हमें दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें त्रिभुज, पहला पॉइंट त्रिभुज ABE सर्वांग सम सिद्ध करना है त्रिभुज ACF के। दूसरा पॉइंट हमें सिद्ध करना है AB बराबर AC। इसके लिए रचना कुछ नहीं है, सीधा हम उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति में हमारे पास जो मान दिए हैं वो लेकर के चलेंगे। पहला पॉइंट क्या सिद्ध करना है हमें, त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACF इन दोनों को सर्वांग सम करना है। तो हमारे पास त्रिभुज है ABE और दूसरा त्रिभुज है ACF। इन दोनों को सर्वांग सम करने के लिए कोण A दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ। कोण A बराबर कोण A, ये है हमारे पास उभयनिष्ठ। उसके बाद में हमारे पास कोण AFC बराबर होगा किसके, कोण AEB के। तो लिख देंगे कोण AEB बराबर है कोण AFC के, क्योंकि दोनों का मान क्या है, 90 डिग्री का। अब BE किसके बराबर दिया है, CF के। BE बराबर है हमारे पास CF के। अगर हमारे पास ये तीनों मान बराबर हैं, 2 कोण और 1 भुजाएं, तो कौन सा नियम लगता है, ASA नियम से, ASA नियम से क्या बन जाएगा, ASA नियम से त्रिभुज ABE सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ACF के। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए हमारे पास, सर्वांग सम। अब हमें पता है कि जब ये सर्वांग सम होंगे तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर। तो CP/CT नियम से दूसरा पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं। CP/CT नियम से क्या बन जाएगा हमारे पास, AB बराबर होगा AC के, अर्थात त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है।
तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका पांचवा प्रश्न हल करेंगे। पहले हम पांचवें प्रश्न को लिखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे उसे, उसके बाद हम इसे हल करेंगे। तो पांचवा प्रश्न दिया है हमें ABC और DBC। प्रश्न नंबर 5, ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दर्शाइए कि कोण ABD बराबर है कोण ACD के। दर्शाइए कि कोण ABD बराबर कोण ACD है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें जो डायग्राम दिया है वो इस प्रकार का है। इसने कहा है कि दो त्रिभुज है हमारे पास, समद्विबाहु त्रिभुज। एक तो हमारे पास है ABC और दूसरा है हमारे पास BDC। दोनों एक ही आधार BC पर बने हुए हैं। ये भुजा इस भुजा के बराबर है और इधर हमारे पास है BDC। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। और हमें यह सिद्ध करना है कि ABD कोण ACD कोण के बराबर है। इसके लिए जो दिया है वो लिखेंगे। दिया क्या है हमें इसने? दिया है हमें इसने कि हमारे पास एक ही आधार BC पर दो समद्विबाहु त्रिभुज। कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज हैं ABC व त्रिभुज DBC दिए हैं। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमें कोण ABD बराबर है कोण ACD के। इन दोनों को सिद्ध करने के लिए उपपत्ति लेंगे। उपपत्ति में हमें पता है त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC के। AB बराबर है AC के। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर। तो हम लिख सकते हैं इसलिए कोण ABC बराबर होगा कोण ACB के। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये क्या है? समान भुजाओं के सम्मुख कोण। उसके बाद दूसरा जो त्रिभुज है हमारे पास त्रिभुज DBC। त्रिभुज DBC में इसमें कौन सी भुजाएं बराबर दी हैं? BD और DC। लिख देंगे BD बराबर हैं DC के। इसलिए हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास क्या देगा? कोण DBC बराबर होगा कोण DCB के। ये बन गई हमारे पास समीकरण नंबर 1। ये आ गई समीकरण नंबर 2। इन दोनों को हम जोड़ देंगे क्योंकि हमें ABD कोण ज्ञात करना है। ABC और DBC दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो समीकरण 1 + 2 से क्या बनेगा? कोण ABC प्लस कोण DBC बराबर कोण ACB प्लस कोण DCB। ABC और DBC जुड़ रहे हैं, क्या बना रहे हैं? AB और D। क्या देगा? कोण ABD बराबर ACB और DCB जुड़ रहे हैं, क्या बना रहे हैं? ACD। तो क्या देगा? कोण ACD। ये दोनों कोण हमें बराबर सिद्ध करने थे तो बराबर सिद्ध हो गए। हमारा जो पांचवा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका छठा प्रश्न हल करेंगे और छठे प्रश्न के लिए पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद उसे हल करेंगे। तो छठा प्रश्न हमें दिया है इसने ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रश्न नंबर 6, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
जिसमें ए बी बराबर है ए सी के, जिसमें ए बी बराबर ए सी है। भुजा बी ए बिंदु डी तक, भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि, इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर ए बी है। दर्शाइए कि कोण बी सी डी एक समकोण है। दर्शाइए कि कोण बी सी डी एक समकोण है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें जो डायग्राम दिया है वो हमें दिया है इसने कुछ इस प्रकार का। ये हमारे पास ए बी सी त्रिभुज था, ए बी सी, इसमें ए बी और ए सी बराबर भुजाएं दी हैं। बी ए को आगे बढ़ाया है ताकि हमारे पास जो डी तक इस प्रकार बढ़ाए कि ए बी किसके बराबर हो जाए, ए डी के। अब हमें यह सिद्ध करना है कि कोण जो बी सी डी है वो समकोण है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें जो दिया है वो लिखेंगे। क्या दिया है? दिया है हमें कि हमारे पास ए बी बराबर है ए सी के और ए डी बराबर है ए बी के। अब अगर ए डी ए बी के बराबर है तो ए डी किसके बराबर होगा, ए सी के। तो ए डी बराबर किसके आ जाएगा, ए सी के। तो हमारे पास दिया है वो लिख लिया हमने। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कोण बी सी डी एक समकोण है। कोण बी सी डी एक समकोण है। अब बी सी डी समकोण है, इसे सिद्ध करने के लिए उपपत्ति करेंगे। रचना कुछ नहीं है इसमें। तो उपपत्ति में हमें दिया है इसने कि ए बी बराबर है ए सी के। ए बी बराबर है ए सी के। अगर ए बी ए सी के बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण ए सी बी के। क्यों? क्योंकि ये समान भुजाओं के सम्मुख कोण हैं। उसके बाद में ये बन गई समीकरण नंबर 1। फिर हमें दिया है कि ए डी किसके बराबर है, ए सी के। ए डी बराबर है ए सी के। अगर ए डी और ए सी बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम क्या लिख देंगे, कोण ए डी सी बराबर है हमारे पास कोण डी सी बी के या ए सी डी के। कोण ए सी डी के। यहां भी वही नियम लग गया, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ये बन गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो समीकरण 1 प्लस 2 से क्या आएगा, कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी सी बराबर कोण ए सी बी प्लस कोण ए सी डी। इन दोनों कोणों को देखें, ए सी बी और ए सी डी को, इन दोनों कोणों को जोड़ करके क्या बन रहा है, कोण बी सी डी। ये वैसे के वैसे रहेंगे, ए बी सी प्लस ए डी सी बराबर कोण आ जाएगा बी सी डी। ये हमारे पास समीकरण बन गई, समीकरण नंबर 3। अब बताएं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर है हमारे पास 180 डिग्री। तीनों कोण हैं कौन कौन से, ए बी सी, ए डी सी और बी सी डी। बराबर कितना है, 180। ए बी सी और ए डी सी का जोड़ किसके बराबर है, बी सी डी के। तो क्या देगा, बी सी डी प्लस बी सी डी बराबर कितना आएगा, 180। बी सी डी और बी सी डी जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 2 कोण बी सी डी
बराबर 180। कोण BCD का मान कितना आएगा 180 बटा में 2। कोण BCD का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। और हमारे पास कोण BCD 90 डिग्री है तो ये क्या बन गया एक समकोण। तो लिख देंगे अतः कोण BCD एक समकोण है। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया और हम इसका सातवां प्रश्न हल करेंगे। तो सातवें प्रश्न को पहले हम लिखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो सातवां प्रश्न हमें दिया है, इसने क्या दिया है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर है 90 डिग्री। प्रश्न नंबर 7, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर है 90 डिग्री और AB बराबर है AC। कोण B और कोण C हमें ज्ञात करने हैं। तो हमें दिया है इसने कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, इसमें कोण A है हमारे पास 90 डिग्री, B और C हमें ज्ञात करने हैं। तो हमें पता है कि AB किसके बराबर है AC के, तो AB बराबर है AC, तो इसके सम्मुख कोण भी क्या हो जाएंगे बराबर, कोण ABC बराबर होगा कोण ACB के। ये क्या बनेगा हमारे पास, चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण हैं। अब यहां से कोण ABC ACB के बराबर हो गया। अब हमें कोण A कितना दिया हुआ है, कोण A दिया हुआ है 90 डिग्री। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो लिख देंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर है हमारे पास 180 डिग्री। अब तीनों कोण हैं कौन कौन से, कोण A प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से कोण A का मान है 90, ABC और ACB दोनों बराबर हैं, तो ACB की जगह क्या रख सकते हैं ABC, तो ABC प्लस ABC बराबर आ जाएगा 180। 90 प्लस का दूसरी साइड जाएगा माइनस का, ABC प्लस ABC बराबर कितने हो जाएंगे हमारे पास 180 माइनस 90। ABC और ABC कितने हो जाएंगे, दो कोण ABC बराबर आ जाएगा 90। दो गुणा में है दूसरी साइड जाके भाग में हो जाएगा, तो कोण ABC बराबर 90 बटा में 2 कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अगर ABC का मान 45 है तो ACB का मान भी कितना होगा 45 डिग्री। तो लिख सकते हैं कोण ABC बराबर कोण ACB बराबर कितना है 45 डिग्री। तो ये हमारे पास जो दोनों कोण हमें ज्ञात करने थे B और C वो ज्ञात हो गए। हमारा जो सातवां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट प्रश्न है आठवां प्रश्न, वो हम हल करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। तो आठवां प्रश्न हमें दिया है, इसने क्या दिया है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। प्रश्न नंबर 8, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो इसके लिए हम कोई भी एक समबाहु त्रिभुज ले लेंगे। ये हमने एक समबाहु त्रिभुज ले लिया A, B और C। समबाहु त्रिभुज में हमें पता है कि जो समान भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर। तो हम इन कोणों को बराबर लिखेंगे। हमें दिया हुआ है इसने AB बराबर है BC बराबर है AC। तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे बराबर। तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के
तीनों कोणों का योग बराबर क्या होगा 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोण हैं कौन कौन से, ए बी और सी, बराबर कितना आ जाएगा 180। सभी को ए में बदल लेंगे, कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण ए बराबर आ जाएगा 180। क्या बनेगा, तीन कोण ए बराबर 180, तीन गुणा में है उधर जाकर के भाग में हो जाएंगे, 180 में 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो कोण ए का मान कितना है 60, कोण बी का भी 60 हो जाएगा, कोण सी का भी 60 हो जाएगा। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना आएगा 60 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो 7.2 प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी 7.3 प्रश्नावली को शुरू करेंगे। तो हम प्रश्नावली 7.3 हल करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन जो हमें दिया है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या दिया है हमें इसने, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही और स्थित हैं। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि ये चारों पॉइंट हमें सिद्ध करने हैं। पहला पॉइंट क्या दिया है, त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। दूसरा पॉइंट दिया है त्रिभुज ABP सर्वांग सम है त्रिभुज ACP के। तीसरा हमें दिया है AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। चौथा हमारे पास है AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। इसके लिए जो हमें डायग्राम दिया है उसे बनाएंगे पहले हम। तो हमें दिया है कि इस तरह का एक त्रिभुज है हमारे पास ABC और एक और त्रिभुज है बीच में जिसका नाम है हमारे पास DBC। अब इसने कहा है कि ये BC को P पर प्रतिच्छेद करता है। ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसके लिए जो दिया है वो लिखेंगे पहले। दिया क्या है इसने, दिया है इसने कि AB बराबर है AC के और DB बराबर है DC के। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है 4 पॉइंट इसमें सिद्ध करने हैं। पहला पॉइंट दिया है ABD सर्वांग सम ACD, त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD। दूसरा पॉइंट जो हमें सिद्ध करना है वो दिया है ABP सर्वांग सम ACP, त्रिभुज ABP सर्वांग सम त्रिभुज ACP। तीसरा पॉइंट जो हमें हल करने के लिए दिया है, सिद्ध करने के लिए, AP कोण A व कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। उसके बाद में चौथा पॉइंट हमें दिया है इसने, AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। तो ये चारों पॉइंट हमें सिद्ध करने हैं। इसके लिए हमें उत्पत्ति करनी पड़ेगी। उत्पत्ति में रचना कुछ नहीं है, उत्पत्ति सीधा करेंगे। तो पहला पॉइंट है उसी को लेकर के चलेंगे। पहले पॉइंट में क्या दिया है इसने, पहले पॉइंट में हमें दिया है त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में। इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो हमारे पास AB बराबर है किसके, AC के, BD बराबर है किसके, DC के, और AD दोनों में उभयनिष्ठ है। तो लिख देंगे AB बराबर AC, BD बराबर है हमारे पास DC, ये दोनों दिए हैं। उसके बाद AD बराबर है किसके, AD के, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। अब जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो हमारे पास दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम।
तो हम लिख सकते हैं कौन से नियम से, एस 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 नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। अब अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होंगे, आपस में सभी इसके बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं दूसरे पॉइंट में, दूसरे पॉइंट क्या दिया है, ए बी पी सर्वांग सम है ए सी पी के। तो त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए सी पी में, कौन सा त्रिभुज, ए बी पी और ए सी पी, इन दोनों त्रिभुजों को देखें तो हमारे पास ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है ए सी के। ए बी बराबर है हमारे पास ए सी के, और यहाँ से हमारे पास जो ए पी है वो दोनों त्रिभुजों में आ रही हैं, तो हम लिख देंगे ए पी बराबर है ए पी के। ये हमें दिया है इसने, और ए पी और ए पी बराबर हैं क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। उसके बाद हमें पता है कि ये कोण क्या होगा, इस कोण के बराबर, क्योंकि ये पहले वाले जो दोनों त्रिभुज थे वो क्या थे, सर्वांग सम। तो हम लिख सकते हैं कोण बी ए पी बराबर हैं कोण सी ए पी के। जब हमारे पास दोनों दो भुजाएं और एक कोण बराबर होते हैं तो कौन सा नियम लगता है, एस ए एस नियम से त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी पी के। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके भी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर, जिनका हम आगे यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट हमें जो दिया है, थर्ड पॉइंट में क्या सिद्ध करना है कि हमारे पास ए पी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। तो ए पी कोण ए को तो समद्विभाजित करता है क्योंकि ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर। तो लिख देंगे कोण बी ए पी बराबर है कोण सी ए पी के। इसलिए कोण ए को, जो ए पी है, ए पी कोण ए को समद्विभाजित करता है। उसके बाद D के लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना पड़ेगा। तो कौन कौन से त्रिभुज हैं, त्रिभुज बी डी पी, त्रिभुज बी डी पी व त्रिभुज सी डी पी में। इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो बी डी किसके बराबर है, सी डी के। बी डी बराबर है सी डी के, ये हमें दिया है इसने। डी पी किसके बराबर होगा, डी पी के, ये दिया है। डी पी बराबर है डी पी के, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। उसके बाद हमने ए बी पी और ए पी सी को सर्वांग सम किया था, इसलिए बी पी किसके बराबर होगा, पी सी के। बी पी बराबर है पी सी के, क्योंकि त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम था त्रिभुज ए सी पी के। जब तीनों भुजाएं बराबर हों कौन सा नियम लगता है, एस 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 नियम से त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, बी डी पी व त्रिभुज कौन सा, सी डी पी, ये दोनों क्या हैं, सर्वांग सम है। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। कौन से नियम थे, सीपीसीटी नियम से। सीपीसीटी नियम से कोण बी डी पी बराबर होगा कोण सी डी पी के। दोनों कोण बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं अतः ए पी कोण डी को भी समद्विभाजित करती हैं।
तो अब हमारे पास तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका चौथा पॉइंट हल करेंगे। चौथे पॉइंट में क्या सिद्ध करना है, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। तो हमें कहा है एपी जो है वो रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। तो हमें पता है बीपी किसके बराबर है, पीसी के। बीपी बराबर है पीसी के, इसे लिख सकते हैं एपी बीसी का समद्विभाजक है। इसी तरह से हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम किया था, तो इन दोनों कोणों को भी हम क्या लिख सकते हैं, बराबर। तो हम लिख सकते हैं कोण बीपीडी बराबर होगा कोण सीपीडी के, क्योंकि हमने क्या किया था, त्रिभुज बीडीपी सर्वांग सम सिद्ध किया था त्रिभुज सीडीपी के। अब ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या बन रहा है, रैखिक कोण युग्म। तो हम लिख सकते हैं कोण बीपीडी प्लस कोण सीपीडी बराबर हो जाएगा हमारे पास 180। ये दोनों बराबर हैं, तो बीपीडी प्लस सीपीडी के लिए क्या लिख सकते हैं, बीपीडी बराबर कितना होगा 180। बीपीडी और बीपीडी जुड़ेंगे, दो कोण बीपीडी बराबर हो जाएगा 180। यहाँ से कोण बीपीडी का मान निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 180 बटा में 2 कितना आएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो कोण बीपीडी कितना आ गया 90 डिग्री, तो सीपीडी भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण सीपीडी भी कितना है 90 डिग्री है। अब ये दोनों मान 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये एपी क्या बनेगा, बीसी का लंब समद्विभाजक। तो हम लिख देंगे अतः, यहाँ पे लिख रहे हैं अतः एपी बीसी का लंब समद्विभाजक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था 7.3 प्रश्नावली का, वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो इसका दूसरा प्रश्न हमें दिया है, इसने क्या कहा है, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है। तो प्रश्न नंबर 2 हमें दिया है एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है। जिसमें ए बी बराबर ए सी है, जिसमें ए बी बराबर ए सी है, दर्शाइए कि क्या दर्शाना है हमें। पहला पॉइंट दिया है ए डी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करती है, बीसी को समद्विभाजित करती हैं। उसके बाद में दूसरा पॉइंट हमें सिद्ध करना है, इसमें एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है, एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। इसके लिए हमें डायग्राम दिया है इसने। हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें हमारे पास ए डी क्या है, इसका शीर्ष लंब ए बी सी, और बीच में ए डी सी है, शीर्ष लंब है, इसलिए क्या बन जाएगा 90 डिग्री का कोण। अब हमें इसको सिद्ध करने के लिए जो दिया है वो लिखेंगे। पहले हम दिया है, क्या दिया है हमें दिया है इसने कि ए बी बराबर हैं ए सी के, ए बी बराबर हैं ए सी के। दूसरा में क्या दिया है, दूसरा में कहा है कि ए डी ए बी सी का शीर्ष लंब है, ए डी त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष लंब है। सिद्ध करना है हमें, ये दोनों पॉइंट सिद्ध करने हैं हमें। कौन कौन से, पहला पॉइंट दिया है ए डी रेखाखंड
बी सी को समद्विभाजित करता है। दूसरा पॉइंट हमें सिद्ध करना है ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो इन दोनों को सिद्ध करने के लिए हमें उपपत्ति करनी है। उपपत्ति में अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं तो दोनों पॉइंट हमारे सही हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। तो कौन कौन से त्रिभुज हैं? त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए डी सी में इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो हमारे पास ए बी ए सी के बराबर दिया हुआ है, तो लिख देंगे ए बी बराबर है किसके? ए सी के। ए बी ए सी के बराबर है। ए डी किसके बराबर है? ए डी के। तो ए डी बराबर है ए डी के, ये हमें दिया है इसने, और ये हमारे पास उभयनिष्ठ भुजा है। अब यहाँ से हमारे पास ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं कोण ए डी बी बराबर है कोण ए डी सी के, और इनका मान क्या है? 90 डिग्री। अब एक 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण और एक भुजा, और अगर ये बराबर हो जाते हैं दो त्रिभुजों के लिए तो कौन सा नियम लगता है? RHS नियम। तो RHS नियम से दोनों त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के। अगर ये दोनों सर्वांग सम है तो संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होंगे, तो बी डी बराबर हो जाएगा डी सी के। तो लिख देंगे CPCT नियम से क्या बनेगा? पहले पॉइंट में बी डी बराबर हो जाएगा डी सी के। तो हम लिख सकते हैं अतः ए डी बी सी को समद्विभाजित करता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में क्या है? दूसरे पॉइंट में लिखा है ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर। तो हम लिख सकते हैं तथा कोण डी ए बी या बी ए डी बराबर है कोण डी ए सी के या सी ए डी के। तो हम लिख सकते हैं अतः ए डी कोण ए को भी समद्विभाजित करता है। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो भी कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। तीसरे क्वेश्चन को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे और लिखेंगे इसे, उसके बाद हम इसे हल करेंगे। तो क्वेश्चन दिया है तीसरा में, एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं। प्रश्न नंबर 3, एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए बी और ए सी तथा माध्यिका, माध्यिका का क्या नाम दिया है? ए एम क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? की भुजाओं पी क्यू और क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एन के बराबर हैं। दर्शाइए कि क्या सिद्ध करना है हमें। पहला पॉइंट हमें दिया है त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम है त्रिभुज
PQN के। दूसरा पॉइंट जो हमें सिद्ध करना है वो है त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। तो इसके लिए हमें डायग्राम दिया है इसने कुछ इस प्रकार का, नाम दिया है ABC। इसके लिए ये एक माध्यिका खींची है। इसी तरह का एक और त्रिभुज है, इसका नाम है PQR। इसकी भी एक माध्यिका खींची है इसने PN। अब इसने कहा है AB बराबर है PQ के। जो हमारे पास यहाँ पे बिंदु है इसका नाम है M। दूसरा हमें दिया है AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है। ये पूरी भुजा जो BC है वो QR के बराबर है। उसके बाद हमें दिया है AM बराबर है PN के, AM बराबर है PN के। तो ये हमें दिया हुआ है इसने। हमें सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज सर्वांग सम है और जो पूरा बड़ा त्रिभुज है वो भी आपस में सर्वांग सम है। इसके लिए जो दिया है वो लिखेंगे। क्या दिया है इसने? दिया है हमें कि हमारे पास AB बराबर है PQ के, BC बराबर है QR के और AM बराबर है किसके? PN के। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? पहला पॉइंट है त्रिभुज ABM सर्वांग सम है त्रिभुज PQN के। दूसरा पॉइंट हमें जो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। इन दोनों को सिद्ध करने के लिए हमें उपपत्ति करनी पड़ेगी। उपपत्ति में पहले हम पहला पॉइंट लेकर चलेंगे। कौन कौन से त्रिभुज सर्वांग सम करने हैं? ABM और PQN। त्रिभुज ABM व त्रिभुज PQN में, इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो AB बराबर दिया है किसके? PQ के। AB बराबर है PQ के। इसी तरह से AM बराबर है किसके? PN के। AM बराबर है PN के। ये हमें दिया हुआ है। BC बराबर QR दिया हुआ है। BC बराबर QR ये हमें इसने दिया है। अब हमें जो ABM और PQN के लिए भुजा चाहिए वो BM और QN चाहिए, BC और QR नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इन्हें 1/2 से गुणा कर देंगे BC और QR को। तो क्या बनेगा? 1/2 BC बराबर होगा 1/2 QR। अब हमें पता है कि जो माध्यिका है वो सामने वाली भुजा को बराबर 2 भागों में बांटती है। तो अगर हम BC का आधा करेंगे तो BM आ जाएगा, QR का आधा करेंगे तो हमारे पास QN आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? BM बराबर QN। ये क्यों आया? क्योंकि हमें पता है माध्यिका सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है। तो हमारा जो ये तीनों भुजाएं हैं वो बराबर होंगी। तो तीनों भुजाएं बराबर हैं तो कौन सा नियम लगता है? SSS नियम से। कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ABM सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQN के। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। हम दूसरा पॉइंट लेकर चलेंगे ABC और PQR। दूसरे पॉइंट में हमें दिया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR। इन दोनों में अगर हम देखें तो AB किसके बराबर है? PQ के। AB बराबर है PQ के। दूसरा BC किसके बराबर दिया है? QR के। तो BC बराबर है QR के। इसी तरह से हमारे पास कोण B किसके बराबर होगा? कोण Q के। कोण B बराबर होगा कोण Q के। ये बराबर क्यों है? क्योंकि हमारे पास त्रिभुज ABM सर्वांग सम है त्रिभुज PQN के। अब हमारे पास 2 भुजाएं और एक कोण बराबर हो जाते हैं तो कौन सा नियम लगता है? यहाँ पे नियम लगेगा SAS नियम से। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया।
इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।